ड्रामा की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड वेन जिन को देखते हैं। वो वेडिंग गाउन पहनकर खड़ी होती है और कहती है, आज मेरी शादी है। तभी हमारा मेल लीड कमरे के अंदर आता है और कहता है, मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ। वेन जिन मन ही मन सोचती है, ये यहाँ क्या कर रहा है। वो सबको बाहर जाने के लिए कहता है, दरवाजा बंद कर देता है और धीरे धीरे वेन जिन की तरफ बढ़ने लगता है। फिर उसकी चुनरी के अंदर झुककर धीरे से कहता है, तुम शादी कर रही हो, फिर मेरा क्या होगा। उधर हम शाओ को देखते हैं। एक लड़की उसके पास आती है, हैप्पी वेडिंग कहती है और उसके गाल पर किस करके चली जाती है। शाओ को वो पहली नजर में ही अच्छी लग जाती है। इधर वेन जिन पूछती है, आज मैं कैसी लग रही हूँ। शीचेन मुस्कुराकर कहता है, इतनी खूबसूरत कि लोग बिना झर के ही मर जाएं। तुम्हारी लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद आई, एक बार छकना चाहता हूँ। तभी मेकअप आर्टिस्ट घबराकर आता है और कहता है, एक आदमी दुल्हन के कमरे में जबरदस्ती घुस गया है। शाओ गुस्से में कहता है, कौन है जो अपनी जिंदगी से इतना परेशान है, और वहाँ जाने लगता है। इधर ये दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। शीचेन उसे किस करते हुए उसके गाउन के अंदर हाथ डालने लगा है तो वेन जिन उसे रोकते हुए कहती है, प्लीज इसे खराब मत करो। शीचेन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तो क्यों ना सुहागरात पहले ही मना लें, और फिर उसे दोबारा किस करने लगता है। वेन जिन उसे रोकते हुए कहती है, तो तुम यहाँ शादी खराब करने आए हो। शीचेन उसे देखता है और वेन जिन मन ही मन सोचती है, मेरे पास अभी परफेक्ट मौका है, पर अपने परिवार को बर्बाद करने के लिए इसमें इसे घसीटना सही नहीं होगा। वेन जिन मन ही मन सोचती है। तभी शाओ दरवाजा नॉक करते हुए पूछता है, वेन जिन क्या तुम अंदर हो। अंदर दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। आवाज सुनकर वेन जिन उठने लगती है, लेकिन शीचेन उसे खींचकर अपने पास कर लेता है। वो शाओ को कुछ जवाब देने ही वाला था कि वेन जिन जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख देती है। बाहर से कोई जवाब न मिलने पर शाओ उसे कॉल करता है। वेन जिन फोन लेने के लिए उठती है, लेकिन शीचेन उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। उधर मेहमानों को भी ये बात पता चल जाती है और सब इकट्ठा हो जाते हैं। वेन जिन धीरे से कहती है, प्लीज अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगी। शाओ उस आदमी से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो दोनों अंदर हैं? अगर तुमने उसे फंसाने की कोशिश की है तो अंजाम बुरा होगा। फिर वो उसे डुप्लीकेट चाबी लाने भेज देता है। अंदर शीचेन ठंडे लहजे में कहता है, अगर आज किसी ने मेरे लिए कोई भी परेशानी खड़ी की तो उसे रोंग ग्रुप का सामना करना पड़ेगा। ये सुनते ही ज्यादातर मेहमान बहाने बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। तब पता चलता है कि हमारा मेल लीड सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि काफी ताकतवर भी है। शाओ दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वेन जिन शीचेन के सामने हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज आज कोई तमाशा मत करो। शीचेन मुस्कुराकर कहता है, ठीक है तो मुझे किस करो। वेन जिन जल्दी से उसके होंठों को छू लेती है। उसी वक्त शाओ दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है, लेकिन सामने ये दोनों ऐसे बर्ताव करने लगते हैं जैसे काफी देर से किसी कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेशन के बारे में गंभीर चर्चा कर रहे हों। शाओ नाराज होकर कहता है, मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, क्या तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए दोनों हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, उम्मीद है भविष्य में हम अच्छे से साथ काम करेंगे। फिर शीचेन शाओ के पास आकर कहता है, उसने मुझे गुआनियुए के सारे शेयर बेच दिए हैं। उसे डर था कि तुम इस बात से सहमत नहीं होगे। शाओ कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं अब भी सहमत नहीं हूँ। वेन जिन दोनों को देखते हुए सोचती है, ये दोनों लड़के मेरे लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले तक ये बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन एक लड़की और पैसों की वजह से आज ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, और वो लड़की मैं ही हूँ। फिर कहानी कुछ दिन पहले चली जाती है। वहाँ दोनों दोस्त खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। आज शीचेन बीजिंग लौटा था, इसलिए सब मिलकर जश्न मना रहे थे। शीचेन कहता है, मुझे अब घर जाना है, इसलिए मैं और ड्रिंक नहीं कर सका। शाओ मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, मेरे डैड ने जो भी किया हो उससे हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। शीचेन थोड़ा सोचकर कहता है, जरूर, हम बाद में मिलकर इस बारे में बात करेंगे। उसी बार में वेन जिन भी आती है और गलती से शीचेन से टकरा जाती है। उसे देखते ही मन में सोचती है, ये मेल मॉडल तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। शीचेन पूछता है, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। वेन जिन थोड़ा छिड़कर कहती है, क्या तुम्हें ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी गई। चलते वक्त बिना आवाज किए कौन चलता है, पता है मैं कितनी डर गई थी। शीचेन हल्के से मुस्कुराकर कहता है, मेल मॉडल। फिर मुस्कुराते हुए जोड़ता है, क्यों ना तुम ही मुझे ये सिखा दो। वेन जिन बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है और मन ही मन सोचती है, अगर मैंने इसे डेट कर लिया तो शायद जिंदगी भर इसे छोड़ ही ना पाऊं, इतना हैंडसम है ये। उधर शीचेन उसे जाते हुए देखकर सोचता है, आखिरकार 10 साल बाद तुम मुझे मिल ही गई। इधर शाओ वेन जिन को बहुत ज्यादा ड्रिंक करा रहा था। वेन जिन मना भी करती है, लेकिन वो कहता है, तो फिर मेरे साथ बाहर घूमने मत आया करो। एक लड़की ताना मारते हुए कहती है, हर समय कहती रहती हो कि तुम शाओ से प्यार करती हो, इतने सालों से उसके साथ हो, अब वो तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाने वाला है और तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती। इसी बीच एक लड़का चुपके से उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है और उसे पीने देता है। थोड़ी देर बाद वेन जिन को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है तो वो वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद जब वापस आती है तो शाओ को एक दूसरी लड़की के साथ बात करते हुए सुन लेती है। उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि शाओ उसे
उसे पसंद नहीं करता, वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट पाने के लिए उसके साथ है। वैन जिन सब सुन लेती है, उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो मन ही मन कसम खाती है, जिस दिन मेरी तुमसे शादी होगी उसी दिन मैं हर चीज का बदला सूद समेत वसूल करूंगी और पूरी लू फैमिली को इसका दोगुना चुकाना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी नजर फिर से शीचेन पर पड़ती है। वो पास जाकर पूछती है, क्या तुम यहाँ काम करते हो? शीचेन मन ही मन सोचता है, ये पूरा क्लब हाउस तो मेरी फैमिली का है। वेनजिन कहती है, क्या तुम मुझे किसी और को जलाने के लिए फ्लर्ट करना सिखा सकते हो? शीचेन भौं उठाकर पूछता है, किसे? वो उसे रिझाना चाहती है? शीचेन हल्की मुस्कान के साथ पूछता है। वेनजिन कहती है, वो अंदर रेड शर्ट पहनकर बैठा है। शीचेन शाओ को देखकर मन ही मन सोचता है, ये उसे रिझाना चाहती है, लेकिन शाओ तो पैसों के पीछे भागने वाला इंसान है। फिर वो कहता है, वो बाहर आ रहा है। ये सुनते ही वेनजिन जल्दी से उसका हाथ पकड़कर साइड में छुप जाती है। उधर शाओ का दोस्त कहता है, ड्रग का असर हो गया होगा, कोई और उसका फायदा उठाने से पहले उसे ढूंढकर कमरे में ले जाओ और मजे करो। शाओ बेपरवाही से कहता है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसी बीच वेनजिन पर दवा का असर शुरू हो चुका था। वो खुद को संभाल नहीं पाती और शीचेन को किस करने लगती है। शीचेन उसे एक कमरे में ले जाता है और किस करते हुए सोफे पर बैठा देता है। वेनजिन खुद को उससे दूर कर संभालने की कोशिश करती है, लेकिन शीचेन कहता है, क्या तुम्हें सीखना नहीं है कि किसी आदमी को कैसे रिझाया जाता है? सबसे पहले उसे नजरअंदाज मत करो, तुम बहुत आकर्षक हो, इसलिए आत्मविश्वास के साथ बात करो। वेनजिन हल्की सांसों में पूछती है, फिर क्या? शीचेन जवाब देता है, पहले ये जानो कि वो क्या चाहता है, फिर उसे खुश करने की कोशिश करो, लेकिन खुद को इतनी आसानी से मत सौंप देना। ये सुनते ही वेनजिन उसे सोफे पर लिटा देती है और खुद उसके ऊपर बैठ जाती है। फिर वही सारी बातें दोहराने लगती है। वो उसे किस करते करते रुक जाती है। शीचेन मुस्कुराकर कहता है, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, एक ही बार में सीख गई, तो क्या मुझे कोई रिवॉर्ड मिल सकता है? ये सुनकर वेनजिन फिर उसे किस करने लगती है और दोनों साथ में रात बिता देते हैं। अगली सुबह वेनजिन की आंख खुलती है। खुद को उस हालत में देखकर उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। वो चुपचाप निकलने की कोशिश करती है। तभी सामने बैठे शीचेन की आवाज आती है, कल रात मेरा इस्तेमाल करके अब चुपके से भागना चाहती हो? वेनजिन घबरा कर कहती है, नहीं नहीं, मुझे अपना वीचैट दे दो। शीचेन उसे अपनी आईडी दे देता है। वेनजिन हिचकिचाते हुए पूछती है, मुझे कितना पे करना होगा? शीचेन भौं उठाकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरी सर्विस की कीमत कितनी थी? ये सुनकर वेनजिन तुरंत 1 मिलियन ट्रांसफर कर देती है। शीचेन उसे अपनी तरफ खींचते हुए पूछता है, तो कल रात मेरी स्किल्स तुम्हें कैसी लगी? वेनजिन खुद को छुड़ाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहती है, 5 स्टार रिव्यू दूंगी। फिर वेनजिन वहां से चली जाती है, लेकिन तभी सामने से शाओ को आते देख घबरा जाती है। छुपने के लिए वो जल्दी जल्दी शीचेन के दरवाजे पर नॉक करने लगती है। थोड़ी देर बाद शीचेन दरवाजा खोलता है। वेनजिन हड़बड़ाकर कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। शीचेन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि अगली बार सर्विस के लिए सिर्फ मुझे ही कॉल करोगी। वेनजिन पहले से ही घबराई हुई थी, तुरंत बोल देती है, डील, और अंदर जाकर छुप जाती है। शीचेन दरवाजा खोलकर शाओ से कहता है, बताओ ऐसी कौन सी जरूरी बात थी कि कॉल करने की बजाय सीधे मिलने आ गए? शाओ उसकी बॉडी पर निशान देखकर मुस्कुराता है, क्या बात है, लगता है कल रात मजे किए हैं। वैसे वो लड़की कौन है जो तुम्हें पसंद आ गई? शीचेन आराम से कहता है, वो अंदर वॉशरूम में है, अंदर आओ मिलवाता हूँ। शाओ भी अंदर आ जाता है। शीचेन आवाज लगाता है, बाहर आओ। वेनजिन जानबूझकर पानी का नल खोल देती है और मुंह पर हाथ रखते हुए ऊंची आवाज में कहती है, हनी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अभी मैं नहा रही हूँ। ये सुनकर शाओ थोड़ा असहज हो जाता है। शीचेन फिर कैजुअली पूछता है, हाँ तो बताओ मुझसे क्या काम था? शाओ कहता है, मेरा एक दोस्त नया मॉल खोल रहा है, वो चाहता है कि तुम उसकी शॉप की ओपनिंग सेरेमनी में आओ। शीचेन हामी भर देता है। शाओ के जाने के बाद शीचेन वेनजिन को बाहर आने के लिए कहता है। वेनजिन बाहर आकर शक भरी नजरों से पूछती है, तुम हो कौन और उसे कैसे जानते हो? शीचेन थोड़ी गंभीरता से कहता है, मेरी फैमिली के दिवालिया होने के बाद उसने कुछ पैसों से मेरी मदद की थी, तभी से हम दोस्त बन गए। वेनजिन उसे ध्यान से देखते हुए कहती है, तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारे पास्ट में कोई कहानी जरूर है। वो जाने लगती है। तभी शीचेन उसे रोकते हुए कहता है, अगर मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने नहीं गई तो मैं उसे कॉल करके यहीं बुला लूंगा। ये सुनकर वेनजिन मजबूरी में उसके साथ ब्रेकफास्ट के लिए चली जाती है। उसी वक्त शाओ की बहन वेई वेई दोनों को साथ में देख लेती है। उसकी दोस्त कहती है, तुम तो कह रही थी कि तुम और शीचेन बचपन के लवर्स हो, तो उसके साथ ये लड़की कौन है? वेई वेई मुड़कर ध्यान से देखती है और चौंक कर कहती है, अरे ये तो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, फिर ये शीचेन के साथ क्या कर रही है? उसकी दोस्त शक से कहती है, कहीं वो तुम्हारे भाई को चीट तो नहीं कर रही? वेई वेई गुस्से में कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, अभी इसका पर्दाफाश करती हूँ। फिर वेई वेई जानबूझकर शीचेन से बात करने का बहाना बनाती है और वेनजिन की ड्रेस पर पानी गिरा देती है। वो नकली हैरानी जताते हुए कहती है, अरे सिस्टर इन लॉ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और भाई शाओ कहाँ है? वेनजिन शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती है, मुझे अच्छे से पता है ये गलती से हुआ है या फिर जानबूझकर किया गया है। शीचेन हैरान होकर पूछता है, सिस्टर इन लॉ? वेई वेई तुरंत कहती है, हाँ ये शाओ की गर्लफ्रेंड है। शीचेन बिना भाव बदले जवाब देता है, हम यहाँ बिजनेस से जुड़ी बात करने आए थे, शाओ पहले ही जा चुका है। उसी वक्त शाओ का वेनजिन को कॉल आता
है। वो साइड में जाकर बात करने लगती है। शाओ पूछता है, कल रात बिना बताए कहाँ चली गई थी? वैन जिन सहज बनते हुए कहती है, ज्यादा ड्रिंक हो गई थी तो सीधे घर जाकर सो गई। शाओ कहता है, ठीक है, आज रात डिनर पर डैड ने घर बुलाया है, कुछ बिजनेस की बात करनी है, इसलिए कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी लेकर आना। कॉल कटते ही वैन जिन मन ही मन मुस्कुराती है, आखिर लू फैमिली मेरे जाल में फंसी गई। अगले दिन लू फैमिली पहुंचती है। वैन जिन मन ही मन सोचती है, तुमने अपनी मुसीबत खुद ही बुला ली है। मेड उसे बैठने के लिए कहती है और मिस्टर लू व मिसेस लू को बुलाने चली जाती है। वैन जिन कमरे को देखते हुए सोचती है, माँ अगर आप जिंदा होती तो ये हमारा घर होता। उधर ऊपर कमरे में मिस्टर लू अपनी पत्नी से कह रहे होते हैं, ये सारी वैन जिन की कंपनी की जानकारी है, बस एक बार वो हमारे कंट्रोल में आ जाए तो सारा नुकसान एक ही बार में वसूल कर लेंगे। मिसेस लू कहती हैं, उसने शाओ में ऐसा क्या देख लिया कि उसके प्यार में पड़ गई? मुझे तो लगता है वो हमारे पैसों के पीछे है। तभी मेड आकर बताती है कि वैन जिन आ चुकी है। दोनों नीचे आ जाते हैं। वैन जिन मिस्टर लू को देखकर मन ही मन सोचती है, डैड लगता है आप इसके साथ बहुत खुश हैं। देखते देखते 20 साल बीत गए। मिस्टर लू उसे गौर से देखते हुए पूछते हैं, क्या हम पहले कभी मिले हैं? वैन जिन के मन में उथल पुथल मच जाती है। आपकी इन बातों से मुझे खुश होना चाहिए या दुखी? फिर वो मुस्कुराकर कहती है, उस साल मैंने गोल्फ टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, तब आपने चैंपियनशिप जीती थी, मैं भी आपकी प्रतियोगी थी। मिस्टर लू खुश होकर कहते हैं, अच्छा बैठो बैठो। लेकिन मिसेस लू तीखे लहजे में पूछती हैं, मैंने तो कभी शाओ के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुना। वैन जिन जवाब देती है, क्योंकि हमारे बारे में बाहर सिर्फ अफवाहें फैलाई गई हैं। मिसेस लू भौहें चढ़ाकर पूछती हैं, तो तुम उससे मिली कैसे? वैन जिन बताने लगती है और साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, वो जानबूझकर पूल में डूबने का नाटक करती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। ये देखकर शाओ तुरंत पूल में कूद जाता है और उसकी जान बचा लेता है। मिसेस लू ताना मारते हुए कहती हैं, क्या तुम हर आदमी को इसी तरह फंसाती हो? वैन जिन मन ही मन सोचती है, इस बुढ़िया के साथ डील करना आसान नहीं होगा। फिर मुस्कुराकर कहती है, आप बहुत अच्छा मजाक करती हैं, मेरी फैमिली भी किसी अमीर परिवार से कम नहीं है। मिस्टर लू उसके माता पिता के बारे में पूछते हैं। वैन जिन थोड़ी गंभीर होकर कहती है, मैं बहुत छोटी थी जब मेरे डैड ने मेरी माँ को किसी दूसरी औरत के लिए धोखा दिया था और बाद में उनकी मौत हो गई। मिस्टर लू हैरान रह जाते हैं। वैन जिन आगे कहती है, शायद भगवान से भी ये सहन नहीं हुआ, उन पर बिजली गिर गई और उनकी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई। मिस्टर लू हल्की खांसी के साथ कहते हैं, आजकल की मॉडर्न लाइफ में ऐसा नहीं होता, शायद तुम्हारे डैड को मौसम की जानकारी नहीं थी और वो बारिश में बाहर चले गए होंगे। मिसेस लू गौर से उसे देखते हुए पूछती हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने डैड से बहुत नफरत करती हो। वैन जिन सीधा मिस्टर लू की तरफ देखकर कहती है, हाँ, यानी मिस्टर लू ही उसके असली पिता हैं। फिर वो शांत स्वर में कहती है, माँ की मौत के बाद मैं अपने अंकल के साथ रह रही हूँ। अभी वो विदेश में बिजनेस में व्यस्त हैं, इसलिए यहाँ की कंपनी मैं संभाल रही हूँ। मिसेस लू पूछती हैं, तो अपने प्रोजेक्ट में तुम कितना निवेश करना चाहती हो? वैन जिन आत्मविश्वास से जवाब देती है, ज्यादा नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा निवेश की उम्मीद करूंगी उतने ज्यादा शेयर बेचने पड़ेंगे। मैं शेयर होल्डर्स के बीच खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती। उसकी बातों से मिस्टर लू काफी प्रभावित होते हैं। वो कहते हैं, तुम वाकई बहुत समझदार और काबिल हो। फिर वो शाओ को बुलाने चले जाते हैं। मिसेस लू वैन जिन के पास आकर बैठ जाती हैं, मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लेती हैं। वैन जिन मन ही मन सोचती है, लगता है पहला तीर निशाने पर लग गया। उधर मिस्टर लू गुस्से में शाओ के हाथ से फोन छीन लेते हैं और कहते हैं, वैन जिन कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहाँ खड़े होकर फोन चला रहे हो? शाओ बेरुखी से जवाब देता है, उसे आपने बुलाया है तो आप ही संभाल लीजिए, मैं नहीं जा रहा। मिस्टर लू सख्त आवाज में कहते हैं, वो अभी हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं है। जैसे भी हो उसका भरोसा जीतना होगा और जितनी जल्दी हो सके उसकी टेक्नोलॉजी कंपनी को अपने हाथ में लेने की कोशिश करो। अगले सीन में सब लोग साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। बातों बातों में मिस्टर लू मुस्कुराकर कहते हैं, अगली बार मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। वैन जिन ये सुनकर अंदर ही अंदर भावुक हो जाती है। मन ही मन सोचती है, माँ सुना आपने, डैड मेरे लिए खुद खाना बनाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर मिसेस लू पूछती हैं, क्या हुआ? वैन जिन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ये पहली बार है जब किसी ने मेरे लिए खुद खाना बनाने की बात कही है। मिस्टर लू शाओ से कहते हैं, मुझे इसकी पसंद नापसंद की लिस्ट दे देना, उसी हिसाब से डिनर बनाऊंगा। तभी शीचेन वेई वेई के साथ वहाँ आता है। उसे देखकर वैन जिन चौंक जाती है, ये यहाँ क्यों आया है? वेई वेई मिसेस लू के पास वैन जिन को बैठा देखकर कहती है, ये मेरी सीट है, आप साइड में बैठिए। वैन जिन उठने ही वाली होती है कि मिसेस लू उसे रोककर कहती हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम दूसरी सीट पर बैठ जाओ। वैन जिन आज हमारी गेस्ट है, कुछ दिनों बाद ये घर उसी का हो जाएगा, इसलिए इसे मेरे पास ही बैठने दो। वेई वेई बिना कुछ कहे दूसरी सीट पर बैठ जाती है। मिसेस लू शीचेन से वैन जिन का परिचय कराने ही वाली होती है कि वेई वेई बीच में बोल पड़ती है, इसकी जरूरत नहीं है, ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर तीनों चौंक जाते हैं। शाओ तुरंत पूछता है, तुम तो कल ही विदेश से लौटे हो, फिर तुम दोनों कब मिले? वैन जिन घबरा जाती है। तभी शीचेन शांत स्वर में कहता है,
है, ये मेरी बेनिफैक्टर हैं। शाओ हैरान होकर पूछता है, क्या? शीचेन मुस्कुराकर कहता है, मैंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की है और इन्होंने कल मुझे 5 स्टार रिव्यू दिया है। शाओ शक भरी नजरों से वेनजिन को देखकर पूछता है, ऐसा कौन सा काम था जिसे तुमने 5 स्टार दे दिए? ये सुनकर वेनजिन के गले में खाना अटक जाता है। शाओ फिर पूछता है, लेकिन तुम दोनों मिले कैसे? शीचेन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ये मिस वेन ही आपको बताएंगी। वैन जिन संभलते हुए कहती है, ऑनलाइन इनके कंपनी का प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए हम मिलकर उसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। शी चैन हल्के से उसे छेड़ते हुए कहता है, आई होप फ्यूचर में भी तुम ये बिजनेस जारी रखोगी। वैन जिन टेबल के नीचे से उसे लात मार देती है। शी चैन बस मुस्कुरा देता है। बाद में वैन जिन वॉशरूम में होती है, तभी शी चैन पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है। वैन जिन घबरा जाती है, कोई हमें देख लेगा। शी चैन उसके कान के पास झुककर कहता है, आखिरकार तुमने अपना मकसद पूरा कर लिया। अच्छा टीचर मिल गया ना, लेकिन अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। वैन जिन हल्की सख्ती से कहती है, अब तुम्हें थोड़ा ज्यादा ही सावधान रहना चाहिए। तभी वेई वेई शीचेन को ढूंढते हुए वहां आ जाती है। दोनों एक पल के लिए घबरा जाते हैं। वैन जिन तुरंत बाहर निकल आती है। वेई वेई पूछती है, क्या तुमने शीचेन को देखा है? वैन जिन इशारे में मना कर देती है। वेई वेई उसे चेतावनी देती है, तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो, इसलिए शीचेन से दूर रहना, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। अगले सीन में वैन जिन घर जाने के लिए निकलती है। सब उसे बाहर तक छोड़ने आते हैं, यहाँ तक कि डैड भी शाओ से कहते हैं, उसे घर छोड़ाओ। शाओ का मन तो नहीं था, लेकिन प्रोजेक्ट पाने की उम्मीद में हाँ कहकर कार में बैठ जाता है। ये देखकर शीचेन भी नशे का बहाना करता है और कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाता है। वो कहता है, आगे की सीट से पीछे वाली बेहतर है और मैं सेफ भी रहूंगा। इस तरह किसी को भी उनके रिश्ते पर शक नहीं होता। कार में शाओ जानबूझकर वेनजिन के कंधे पर हाथ रख देता है। ये देखकर शीचेन मुस्कुराते हुए वेनजिन का हाथ पकड़ लेता है। वेनजिन हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोड़ता नहीं। तभी बार बार शाओ का फोन बजने लगता है। वेनजिन कहती है, उठा लो, क्या पता कोई इमरजेंसी हो। दूसरी तरफ एक लड़की उसे जल्दी क्लब आने के लिए कह रही थी। शाओ हाँ कहकर कॉल काट देता है। शीचेन को उसके चरित्र के बारे में अच्छी तरह पता था। वो हल्के से पूछता है, कॉल करने वाला लड़का था या लड़की? शाओ सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहता है, बिजनेस की बात है, इसलिए जाना पड़ेगा। वहन जिन मन ही मन सोचती है, साफ साफ पता चल रहा था कि फोन पर लड़की थी। फिर शाओ शीचेन की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम चलोगे? शाओ पूछता है, क्या तुम भी चलना चाहोगे? शीचेन मना कर देता है। शाओ हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, बाद में पछताना मत, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही शीचेन वेंजिन की तरफ देखकर कहता है, लगता है तुम अभी तक उसे ठीक से समझ नहीं पाई हो। वेंजिन आत्मविश्वास से जवाब देती है, किसने कहा? मेरे एक कॉल पर वो भागता हुआ आ जाएगा। शीचेन सिर हिलाता है, नहीं आएगा। वेंजिन तुरंत कहती है, आएगा, शर्त लगानी है। शीचेन हाँ कह देता है। वेंजिन तुरंत शाओ को कॉल करके पेट दर्द का बहाना बनाती है और उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन शाओ उधर से कहता है, मैं अभी तो पहुंचा हूँ, तुम शीचेन से कहो, वो तुम्हारी मदद कर देगा। शीचेन उसकी बातें सुनकर वेंजिन को अपनी तरफ खींचता है और मुस्कुराकर कहता है, अब ये मत कहना कि मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहता हूँ, और फिर उसे किस कर लेता है। वेंजिन धीमे से कहती है, अभी कुछ मत कहो, और वो भी उसे किस करने लगती है। दोनों कार के अंदर ही रोमांस में खो जाते हैं। अगले सीन में वेंजिन मुस्कुराकर कहती है, इस बार तुम शर्त जीत गए, इसलिए मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। शीचेन शरारती अंदाज में कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम जानबूझकर मेरे साथ सोना चाहती हो। वेंजिन बेपरवाही से कहती है, इससे तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं होगा। शीचेन उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, अगर मैं उससे बेहतर हूँ तो उसे छोड़कर मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? वेंजिन गंभीर होकर कहती है, किसी लड़की के पीछे अपनी एनर्जी बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। शीचेन सीधे पूछता है, क्या तुम शाओ के पीछे पैसों के लिए हो? वेंजिन ठंडे लहजे में जवाब देती है, मेरे पास उससे ज्यादा पैसा है। अगले सीन में जनरल मैनेजर जिजी वेंजिन से मिलने जा रही होती है। रास्ते में वो कुछ कर्मचारियों को आपस में बातें करते हुए सुनती है। लू ग्रुप अब इतना भी अमीर नहीं रहा, फिर भी प्रेसिडेंट वेन उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हैं। शायद वो शाओ से बहुत प्यार करती हैं। दूसरी आवाज आती है, लू फैमिली तो इसका फायदा उठाकर अपने बेटे की शादी उससे करवाकर खुद अमीर बनना चाहती है। जिजी ये सारी बातें सुन लेती है। वो गुस्से में वेंजिन के कैबिन में आती है। फाइल टेबल पर पटकते हुए कहती है, मैंने पता लगाया है, वो अब इतने अमीर नहीं रहे, फिर भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो कहता है, ये आगे चलकर हमारी कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वैसे मैंने अभी कॉर्पोरेशन के लिए रॉन्ग ग्रुप से बात की है। वो यहाँ की सबसे बड़ी और फेमस कंपनी है, उनके साथ काम करना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। वैन जिन कहती है, मुझे ये सारी बातें पता है। जिजी गुस्से में बोलती है, अगर तुम्हें सब पता है तो फिर जानबूझकर खाई में क्यों गिरना चाहती हो? वैन जिन शांत होकर कहती है, मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ, इसलिए मुझ पर भरोसा रखो, मैं कभी भी कंपनी को डूबने नहीं दूंगी। जिजी कहती है, लेकिन आज दोपहर रोंग ग्रुप के सीईओ खुद मीटिंग के लिए आने वाले हैं, तो अब क्या करें? वैन जिन जवाब देती है, हाँ मैं मीटिंग अटेंड करूंगी। उधर दादी शीचेन से मिलने ऑफिस आती हैं। वो काफी गुस्से में होती हैं और उसे डांटते हुए कहती हैं, 3 दिन हो गए हैं, अभी तक तुमने कोई प्लान नहीं बनाया।
किसी भी तरह कंपनी के स्टॉक को 30% तक बढ़ाना होगा। शीचेन कहता है, दादी मैं भी एक आउटलाइन तैयार कर रहा हूँ। दादी सख्त लहजे में कहती हैं, तुम चाहे जो भी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। फिर वो उसे कंपनी की कुछ रिपोर्ट दिखाती है। रिपोर्ट देखकर शीचेन हैरान होकर कहता है, इतना नुकसान कैसे हो गया? दादी कहती हैं, अभी सोचने या दुख मनाने का समय नहीं है। तुम्हें किसी भी तरह गुआनिवे कंपनी के साथ कॉर्पोरेशन की बात करनी होगी। लू ग्रुप के हाथों ये प्रोजेक्ट जाने से पहले तुम जाकर वेंजिन से बात करो। आज ही मैंने मीटिंग फिक्स कर दी है। शीचेन मन ही मन सोचता है, अगर उसे मेरी असली पहचान के बारे में पता चल गया तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। इधर वेंजिन रॉन्ग ग्रुप के नए सीईओ से मिलने के लिए खड़ी होती है। तभी उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है और वो वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद शीचेन अपने असिस्टेंट के साथ कार से उतरता है और कहता है, तुम सारी बातें करना, मैं बस सुनूंगा। जिजी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और उन्हें अंदर ले जाने लगती है। तभी शीचेन एंट्रेंस पर लगी वैन जिन की फोटो देखकर रुक जाता है और उसकी फोटो खींचने लगता है। उसी समय वैन जिन उसे देख लेती है और जल्दी से उसे साइड में ले जाती है। शीचेन उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अंदर धकेलकर दरवाजा लॉक कर देती है। फिर जिजी को मैसेज करके कहती है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तुम यहाँ सब संभाल लेना। मैनेजर शीचेन को कॉल करके आने के लिए कहता है, लेकिन वो किसी दूसरे काम का बहाना बनाकर मना कर देता है। थोड़ी देर बाद रॉन्ग ग्रुप के रेस्टोरेंट का मैनेजर कॉल करता है और कहता है, सर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच करने आया है। वो कह रहा है कि वो आपका दोस्त है, उसका नाम शाओ है। शीचेन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, जब तक मैं पहुँचता हूँ तुम दोनों को खाने में बिजी रखो। तभी वैन जिन वहाँ आकर गुस्से में कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ऐसे ही मेरे वर्क प्लेस पर नहीं आ सकते। शीचेन कहता है, 10 साल पुरानी बीमारी फिर से लौट आई है। वैन जिन हैरानी से पूछती है, तुम बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाने की बजाय यहाँ क्यों आए हो? शीचेन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इस बीमारी को सिर्फ एक ही इंसान ठीक कर सकता है। वैन जिन छिड़कर कहती है, सीधे सीधे बोलो, तुम्हें पैसों की जरूरत है क्या? शीचेन उसे रोकते हुए कहता है, ये बीमारी मुझे तुमसे ही हुई है। वैन जिन गुस्से में कहती है, बेकार की बातें मत करो, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। शीचेन धीरे से कहता है, जब तुम मुझसे दूर होती हो तो मुझे बेचैनी होने लगती है। इतना कहकर वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वैन जिन पीछे हट जाती है। शीचेन कहता है, वैसे शाओ अभी किसी दूसरी लड़की के साथ डेट पर गया हुआ है। अगले सीन में शाओ एक लड़की के साथ दिखाई देता है। लड़की गुस्से में कहती है, तुम उसकी तुलना मुझसे कैसे कर सकते हो? अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो उसे अपने मम्मी पापा से मिलाने क्यों ले गए थे? शाओ कहता है, मेरे मम्मी पापा ही मुझे उसके साथ रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वरना मैं तो कब का उसे छोड़ चुका होता। ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों उसी जगह पर आते हैं। शाओ वैन जिन को देखकर छुपने लगता है। उधर मैनेजर आकर शीचेन से नई डिश ट्राई करने के लिए कहता है। तब वैन जिन पूछती है, क्या तुम यहाँ अक्सर आते हो? शीचेन कहता है, कुछ दिन पहले ही आया था। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैनेजर को लगता है कि शीचेन वैन जिन को पसंद नहीं करता, इसलिए उसने अपने बारे में झूठ कहा है। वो हंसते हुए बोलता है, आप इन्हें कैसे भूल सकते हैं? पिछली बार तो बिना बिल दिए ही चले गए थे। ये सुनकर शीचेन और भी ज्यादा असहज हो जाता है। शीचेन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तब वैन जिन कहती है, कोई बात नहीं, सारे बिल मैं पे कर दूंगी। तभी वही लड़की वहाँ आ जाती है और वैन जिन पर गुस्सा करने लगती है, जब तुम्हारा पहले से बॉयफ्रेंड है तो तुम शाओ का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? बिल्कुल बेशर्म हो तुम। वो उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन वैन जिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अगर तुम सच कह रही हो तो कोई सबूत दिखाओ, और अगर वो सच में तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलाने क्यों नहीं ले गया? लड़की जवाब देती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें पसंद करता है, अभी हम दोनों साथ में थे, तुम तो बस उसके लिए एक पालतू कुत्ते जैसी हो। ये सुनते ही वैन जिन उसे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, दोबारा मुझसे इस तरह की भाषा में बात मत करना। अभी मैं उसकी माँ को वीडियो कॉल करती हूँ, तुम खुद उनसे पूछ लेना। शाओ ये सब छुप कर देख रहा होता है। लड़की डरकर वहाँ से भाग जाती है। उधर वेई वेई शीचेन की दादी से मिलने आती है और उनकी बहुत तारीफ करने लगती है। दादी भी उससे मिलकर काफी खुश होती है, इसलिए उसे रोंग ग्रुप के एक फैशन वुमन कॉम्पिटिशन में सलाह देने के लिए कहती है। वेई वेई मन ही मन सोचती है कि दादी शायद इशारों इशारों में उसे शीचेन की पत्नी बनाना चाहती है। इधर वैन जिन और शीचेन बारिश में भीगते हुए घर पहुंचते हैं। वैन जिन उसे अंदर आने और कपड़े बदलने के लिए कहती है, साथ ही कहती है, मेरे पास लड़कों के कपड़े नहीं हैं। शीचेन मुस्कुराकर कहता है, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं बिना कपड़ों के ही रहूं? ये सुनकर वैन जिन शर्म से वहां से जाने लगती है, लेकिन शीचेन उसे अपने पास खींचकर कहता है, मैं तुम्हारे बनाए रोबोट से कहीं ज्यादा दिलचस्प हूँ। वैन जिन कहती है, लेकिन उसके पास बहुत सारे फंक्शन हैं। शीचेन जवाब देता है, लेकिन मेरे पास उनसे ज्यादा पावर है। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? और वैसे भी रोबोट इंसानों की फीलिंग्स नहीं समझ सकते, जैसे तुम्हारी हार्ट बीट जो अभी इतनी तेज चल रही है, जैसे बाहर निकल आएगी। वो उसे किस करने के लिए झुकता है, तभी दरवाजे पर नॉक होती है। शाओ की आवाज आती है, वेनजिन क्या तुम अंदर हो? उसकी आवाज सुनकर वेनजिन घबरा जाती है और शीचेन से छुपने को कहती है, लेकिन शीचेन कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं उससे सामने से मुकाबला कर सकता हूँ। वेनजिन कहती है, किस बात का मुकाबला? हमारे बीच तो बस लेना देना का रिश्ता है।
वैन जिन कहती है, हम दोनों के बीच बस लेना देना का रिश्ता है। अगर तुम अभी जाकर नहीं छुपे तो मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। ये सुनकर शीचेन छुप जाता है। वैन जिन दरवाजा खोलती है तो शाओ अंदर आते ही पूछता है, अंदर किसे छुपा रखा है? दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा दिया? पहले तो तुम ऐसा बिहेव नहीं करती थी। तभी अंदर से हल्की आवाज आती है तो शाओ देखने के लिए आगे बढ़ता है। वैन जिन तुरंत कहती है, अंदर मेरी बिल्ली है। शाओ को यकीन नहीं होता। तभी बिल्ली ऊपर से कूदकर नीचे आ जाती है। फिर भी शाओ अलमारी का दरवाजा खोलने जाता है। तभी वैन जिन मोच आने का नाटक करती है और उसे अपनी मदद के लिए बुला लेती है, लेकिन शाओ की नीयत खराब होती है। वो वैन जिन को गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये देखकर शीचेन बाहर आ जाता है और उसे मारकर वैन जिन से दूर कर देता है। शाओ शीचेन को वहाँ देखकर हैरान रह जाता है। वैन जिन समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शाओ गुस्से में पूछता है, आखिर तुम दोनों मिले कब? शीचेन को स्कूल के दिन याद आने लगते हैं और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। वैन जिन बैठकर ड्राइंग बना रही होती है और पास में शीचेन उसे चुपचाप देख रहा होता है। तभी एक आदमी आकर वैन जिन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये देखकर शीचेन उस आदमी से लड़ने लगता है। वो आदमी गुस्से में शीचेन को मारता है, लेकिन शीचेन अपनी परवाह किए बिना वैन जिन से भागने के लिए कहता है। सीन वापस वर्तमान में आता है। शीचेन कहता है, जिस दिन मैं चीन लौटा था उसी दिन तुमने उसे ड्रग दिया था, उसी दिन मैं उससे मिला था। ये सुनकर शाओ गुस्से में शीचेन को मुक्का मार देता है। वैन जिन दोनों को शांत कराने की कोशिश करती है। शाओ कहता है, तुम इसे बचा रही हो? शीचेन कहता है, तुम इसे पसंद भी नहीं करते है ना? वैन जिन गुस्से में कहती है, अभी तुम दोनों यहाँ से जाओ। शीचेन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वैन जिन शाओ से पूछती है, आखिर तुमने मुझे ड्रग क्यों दिया था? शाओ कहता है, मैं कसम खाता हूँ मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। लेकिन वैन जिन उसे भी जाने के लिए कह देती है। अगले दिन वैन जिन जिजी के साथ रोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलने जाने वाली होती है। वैन जिन रोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलने जा रही होती है, लेकिन शीचेन के गुस्से में चले जाने की वजह से वो थोड़ी उदास होती है। चाहकर भी वो उससे बात नहीं कर पा रही थी। उसे लगता है कि ऐसे तो वो अपनी माँ की मौत का बदला भी नहीं ले पाएगी। जिजी उसे हिम्मत देती है और मोटिवेट करती है। थोड़ी देर बाद जब वैन जिन अंदर जाती है तो सामने शीचेन को बैठा देखकर हैरान रह जाती है। वो उसके मैनेजर को मिस्टर रॉन्ग समझकर हाथ मिलाने जाती है, लेकिन मैनेजर खड़े होकर कहता है, ये हैं रॉन्ग ग्रुप के नए प्रेसिडेंट मिस्टर रॉन्ग। ये सुनकर वैन जिन सोच में पड़ जाती है, मुझे ये बात पहले कैसे पता नहीं चली। शीचेन कहता है, लगता है मिस वैन मुझे देखकर खुश नहीं है, तो फिर इस कॉर्पोरेशन की बात यहीं खत्म कर देते हैं। स्थिति संभालने के लिए जिजी तुरंत बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। वैन जिन पहली बार आपसे मिल रही हैं, इसलिए थोड़ी नर्वस हैं। वैन जिन भी कहती हैं, अगर कभी मैंने अनजाने में आपको हर्ट किया हो तो माफ कर दीजिए, आज मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। इतना कहकर वो ड्रिंक पीने लगती है। शीचेन कहता है, क्या एक ग्लास काफी है? ये सुनकर वैन जिन पूरी वाइन खत्म कर देती है। इतने लोगों के सामने शीचेन कुछ कह भी नहीं पाता, इसलिए वो उसके पीछे पीछे बाहर चला आता है। बाहर आकर वैन जिन कहती है, तुमने मुझसे अपनी असली पहचान छुपाकर रखने का क्या मतलब था? ठीक है, आज के बाद हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। शीचेन पूछता है, क्या मैं उससे बेहतर नहीं हूँ? अब समय आ गया है ये बताने का कि तुम किसे चुनोगी। वैसे भी मैं एक सफल इंसान हूँ। वैन जिन शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, फिर भी मैं शाओ को ही चुनूंगी। ये कहकर वो उदास होकर ऊपर चली जाती है। शीचेन पीछे से आकर उसे गले लगाता है और कहता है, अब मुझे समझ आ गया है कि तुम उसके साथ पैसों की वजह से नहीं हो, बात कुछ और है। मैं तुम पर और दबाव नहीं डालूंगा। जब तुम्हारा मन करे मुझे बता देना, मैं बस तुम्हारा एक टूल बनकर रहना चाहता हूँ। और हाँ, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हूँ। वैन जिन तुरंत कहती है, नहीं तुम इसे कैंसिल कर दो। शीचेन हैरान होकर कहता है, क्या तुम पागल हो? वो मुस्कुराकर कहती है, नहीं तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी मदद है। वैसे भी तुम्हारा टूल ठीक से काम नहीं करता। ये सुनकर शीचेन हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्यों ना तुम इसे खुद। शीचेन मुस्कुराकर कहता है, तो फिर तुम खुद ट्राई करके देख सकती हो। इसके बाद वो उसे किस करता है और दोनों साथ में रात बिताते हैं। अगले दिन कॉन्फ्रेंस में शीचेन सबको बता देता है, मैं गुआन्युए ग्रुप में अपनी इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर रहा हूँ। ये सुनकर लू फैमिली बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जिजी हैरान होकर वैन जिन से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? वैन जिन कहती है, मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगी। लेकिन जिजी गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। तभी शाओ आता है और वैन जिन को रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। वैन जिन भी उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है। ये सब देखकर शीचेन उदास हो जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बाद में दादी को भी इस बात का पता चल जाता है। वो गुस्से में आकर शीचेन से कहती हैं, मैंने तुम्हें कॉर्पोरेशन के लिए भेजा था और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब देखना शाओ उससे शादी करके गुआन्युए ग्रुप के साथ कॉर्पोरेशन कर लेगा। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? याद रखो, मैं इस कंपनी की चेयरमैन हूँ और तुम अभी भी मेरे नीचे हो। मुझे डर है कहीं तुम भी अपने पिता की तरह एक लड़की के लिए कंपनी को फिर से डुबा न दो। शीचेन शांत होकर कहता है, मैं जो कर रहा हूँ कंपनी के भले के लिए ही कर रहा हूँ।
हूँ। आपने मुझे 1 साल के लिए ये पोजीशन दी है, तो तब तक आपको इंतजार करना होगा। उसके बाद आप जो फैसला लेना चाहें ले सकती हैं। दादी सख्त आवाज में कहती हैं, ठीक है, लेकिन अगर तुमसे गलती हुई तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल भी सकती हूँ, ये बात मत भूलना। दादी के जाने के बाद शीचेन वेनजिन को कॉल करके पूछता है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? वेनजिन जवाब देती है, अभी मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। तभी शाओ उसे रात के खाने के लिए बुलाने आता है। ये सुनकर शीचेन कहता है, अगर तुमने मेरे जज्बातों के साथ खेलने के बारे में सोचा भी तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वेनजिन ठंडे लहजे में कहती है, मुझ पर किसी की धमकियों का कोई असर नहीं होता, इसलिए दोबारा मुझे धमकाने के बारे में सोचना भी मत। शीचेन कहता है, ठीक है, फिर करके देख लो। शाओ पूछता है, क्या कोई तुम्हें धमका रहा है? वेनजिन हल्के से मुस्कुराकर कहती है, नहीं, बस एक पागल आदमी है। अगले दिन मिसेस लू जिजी को मिलने के लिए बुलाती है और जानबूझकर उसे वेनजिन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। साथ ही उसे सीईओ की पोजीशन का लालच भी देती है। मिसेस लू जिजी को लालच देते हुए कहती हैं, अगर तुम लू ग्रुप को ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में हमारी मदद कर दो तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। ये सारी बातें थोड़ी दूर खड़ी वैन जिन भी सुन रही होती हैं, क्योंकि जिजी ने फोन पर उसे कॉल लगा रखा होता है। जिजी कहती है, अगर मैं मान भी जाऊं तो भी मैं कुछ खास नहीं कर पाऊंगी। मिसेस लू जवाब देती हैं, तुमने देखा नहीं, लू फैमिली के साथ रहने के लिए उसने रॉन्ग ग्रुप की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तक ठुकरा दी। उसके इस फैसले से कंपनी को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। एक सीईओ को सबसे पहले कंपनी के बारे में सोचना चाहिए, न कि अपने परिवार के बारे में। अगर तुम मेरा साथ दे दो तो मैं तुम्हें कंपनी का सीईओ जरूर बना दूंगी। वैसे भी तुम्हारी माँ बीमार है, अगर तुम मेरी बातों से सहमत नहीं हुई तो मजबूरी में तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस शहर से गायब भी करना पड़ सकता है। कुछ देर चुप रहने के बाद जिजी कहती है, ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ। ये सब सुनकर वेनजिन अपनी उंगली से रिंग निकाल कर फेंक देती है और खुद से कहती है, अब बस आखिरी कदम बाकी है। बाद में शीचेन दादी के पास आकर कहता है, दादी, मैंने लू फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का फैसला किया है। वे हैरानी से पूछती है, लेकिन क्यों? शीचेन समझाता है, अभी लू ग्रुप भारी नुकसान में चल रहा है। अगर रॉन्ग ग्रुप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो भविष्य में हमें भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। दादी कहती हैं, फिर भी तुम्हें ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था। मैं बोर्ड मेंबर्स को बुलाकर मीटिंग रखूंगी। शीचेन जवाब देता है, ठीक है, मैं खुद सबूत लाकर सबको दिखाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गुआनयुए ग्रुप में मिसेस लू, वेई और कुछ बोर्ड मेंबर्स मौजूद होते हैं। वेन जिन उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देती है, लेकिन जिजी गुस्से में कहती है, तुमने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा है, कभी कंपनी के बारे में नहीं। पहले ही रॉन्ग ग्रुप हाथ से निकल गया, अब लू ग्रुप को जाने देना बेवकूफी होगी। वेनजिन समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे हमें नुकसान हो सकता है, पर जिजी उसकी बात नहीं सुनती। असल में ये सब वेनजिन का ही प्लान होता है, इसलिए वो सीईओ की पोजीशन से फेक रिजाइन देकर वहाँ से चली जाती है। मिसेस लू और वेई ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। बाद में शीचेन वेन जिनसे मिलने आता है और उसे कहता है, ये खेल यहीं रोक दो, तुम मुझसे शादी करने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? वेन जिन थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, क्या तुम्हें डर है कि कहीं मैं गंदी हो जाऊं और फिर तुम्हारी दादी मुझे कभी स्वीकार न करे? शीचेन उसे गंभीर नजरों से देखता है और कहता है, मेरी आंखों में देखो और बोलो, क्या तुम्हें मेरी आंखों में कोई डर दिख रहा है? मेरे लिए पैसा और पावर का कोई मतलब नहीं है। वेन जिन पूछती है, तो फिर? शीचेन धीरे से कहता है, मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे डर है कि कहीं तुम मेरे पास वापस आने का रास्ता ही बंद न कर दो। वेनजिन भावुक होकर उसे गले लगाकर रोने लगती है और कहती है, तो फिर तुम बताओ, मैं क्या करूं? क्या मैं हार मान लूं? अपनी माँ की तरह मुश्किलों में दम तोड़ दूं? शीचेन उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, अगर कल तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो तुम अपनी माँ की तरह नहीं रहोगी, तुम्हें खुद से ही नफरत होने लगेगी। वेनजिन कहती है, इसके सिवा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। शीचेन धीरे से कहता है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर वह उसे किस करता है, लेकिन वेनजिन उसे दूर कर देती है और कहती है, नहीं, इस मौके तक आकर मैं पीछे नहीं हट सकती। फिर वह वहाँ से चली जाती है और अपने अंकल को कॉल करती है, अंकल, कल मैं आखिर दांव खेलने वाली हूँ। अंकल पूछते हैं, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? वेनजिन जल्दी से मना कर देती है, नहीं। अगला सीन उसी जगह से शुरू होता है जहाँ ड्रामा पहले शुरू हुआ था। दोनों की वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है। तभी जिजी मिस्टर लू को एक लिफाफा देती है। मिसेस लू उसे खोलकर देखती हैं और चौंक जाती हैं। साथ ही मिस्टर लू स्टेज पर आकर वेडिंग कैंसिल कर देते हैं। सारे गेस्ट और शाओ हैरानी में पूछने लगते हैं। मिसेस लू वैन जिनको नीचे लेकर कहती हैं, चुप रहो, लेकिन मिस्टर लू स्टेज पर खड़े होकर सारे गेस्ट से कहते हैं, आप लोग चले जाइए। वैन जिन चौंक कर पूछती है, लेकिन क्यों? ये बात तो आपको सारे गेस्ट को समझानी होगी। मिस्टर लू गंभीर होकर कहते हैं, क्योंकि ये मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है। ये सुनकर सारे गेस्ट हैरान हो जाते हैं और शाओ भी चौंक जाता है। तभी जिजी एक रिकॉर्डर लेकर सामने रख देती है और उसे प्ले कर देती है। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा था कि वैन जिन और उसकी माँ को रास्ते से हटाने के लिए कुछ लोग प्लानिंग कर रहे थे। साथ ही माँ की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करने की साजिश भी रिकॉर्ड में थी।
सारे गेस्ट वेन जिन और उसके प्लान को सुनकर उसे बुरा भला बोलने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर लू बेहोश हो जाते हैं और मिसेस लू गुस्से में वेन जिन को मारने आती हैं, लेकिन शी चेन जल्दी से बीच में आकर उन्हें रोक देता है। अगले सीन में वेन जिन अपनी माँ से मिलने आती है और भावुक होकर कहती है, माँ, आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। 20 साल इंतजार करने के बाद आपको न्याय दिला पाई हूँ। शी चेन उसे आराम से गले लगाते हुए कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अभी भी मिस्टर लू से बदला लेना बाकी है। अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वैन जिन भी उसे गले लगाकर रोने लगती है। बाद में दोनों मिस्टर लू से मिलने अस्पताल जाते हैं। शाओ चौंक कर पूछता है, अब क्या ये देखने आए हो कि वे जिंदा हैं या मर गए? वैन जिन ठंडी आवाज में कहती है, आखिरकार ये मेरे पापा हैं। शाओ मुस्कुराकर कहता है, तुम जीत गई। लू फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो गई और मेरा भाई तुम्हारे साइड में खड़ा है। अब और क्या रह गया है करने के लिए? वैन जिन गंभीर होकर कहती है, अगर हिसाब करने बैठूंगी तो सारी गलती तुम्हारी माँ की होगी। अभी भी उनसे निपटना बाकी है। तभी मिसेस लू गुस्से में आकर उसे मारने जाती हैं, लेकिन शी चेन उन्हें रोककर दूर कर देता है। वेंजिन कहती है, लू फैमिली से तो मैं निपट चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है। माँ बेटी, जो मेरा है मैं सब वापस लेकर रहूंगी। बाद में दादी वेन जिन से मिलने आती हैं। शी चेन कहता है, दादी चलिए घर चलकर सब बात करते हैं, लेकिन दादी गुस्से में कहती हैं, रॉन्ग फैमिली कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति को फैमिली में शामिल नहीं होने देगा जिसकी पृष्ठभूमि ही खराब हो, इसलिए मेरे पोते को पटाने के बारे में सोच भी मत। शी चेन समझाता है, दादी आप गलत समझ रही हैं, अभी वह बीमार हैं, इसलिए मैं सिर्फ उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ रुका हूँ। दादी थोड़ी ठंडी सी आवाज में कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा और उसका मिलना किस्मत है? असल में ये सब सिर्फ गुआन्युए ग्रुप के साथ कॉर्पोरेशन के लिए है। मैंने ही उसे तुम्हारे करीब आने दिया ताकि बाद में सिर्फ रॉन्ग ग्रुप का फायदा हो। तुम बस शतरंज का एक मोहरा हो। शीचेन धीरे से कहता है, दादी अब आप वापस जाइए, मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन अभी मेरा उसके पास होना जरूरी है। दादी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वैन जिन ये सब सुनकर टूट गई थी और धीरे से कहती है, तो शुरू से ही तुमने मेरा इस्तेमाल किया और ये सब तुम्हारी सोची समझी प्लानिंग थी। शी चेन शांत होकर कहता है, मुझे पहले समझाने दो, लेकिन वेन जिन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। शी चेन सोचता है, दादी आपको जो करना था आपने कर लिया, अब बारी मेरी है। इसी बीच मिसेस लू कहती हैं, वेई वेई तुम टेंशन मत लो, उनका शादी नहीं हो सकती, क्योंकि शादी के बाद उसकी माँ सिर्फ 7 महीने तक तुम्हारे पापा के साथ रही, फिर हमेशा मिस्टर रॉन्ग के साथ रही। वेई वेई हक्की बक्की होकर पूछती है, यानी वेन जिन मिस्टर रॉन्ग की नाजायज बेटी हो सकती है? मिसेस लू गंभीर होकर कहती है, नाजायज नहीं, वह उनकी बायोलॉजिकल बेटी है। वेई वेई चौंक कर पूछती है, आपको इतना सब कैसे पता? मिसेस लू मुस्कुराते हुए बताती हैं, क्योंकि मैं और उसकी माँ बेस्ट फ्रेंड थे और मैं मिस्टर रॉन्ग को पसंद करती थी, लेकिन वह हमारी बीच में आ गई। मिस्टर रॉन्ग उससे प्यार करने लगा और मुझसे ब्रेकअप कर लिया, इसलिए मैंने भी बदला लेने के लिए उसके पति को उससे छीन लिया। वेई वेई कहती है, अब बस मुझे इस बात को प्रूफ करने के लिए सबूत ढूंढना होगा। बाद में शीचेन बाहर बैठा स्केच बना रहा था। वेंजिन आती है और पूछती है, तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो? फिर वह उसका बनाया हुआ स्केच देखती है और चुप हो जाती है। शीचेन चश्मा पहनता है और वेंजिन धीरे से पूछती है, क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसने मुझे बचाया था? शीचेन मुस्कुराकर कहता है, हाँ, तब दादी ने मुझे कैपिटल पढ़ने भेजा था, मैं वहाँ अकेला था। तब मैंने एक लड़की को रोज पार्क में आकर स्केच बनाते देखा। वह दिखने में किसी परी से कम नहीं लगती थी, लेकिन उस दिन के एक्सीडेंट के बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। वेंजिन पूछती है, तो आखिरकार तुमने उसे आखिरी शब्द में क्या कहा था? शीचेन हल्के से मुस्कुराता है, रन। फिर 10 साल बाद एक दिन वह अचानक मेरी बाहों में आ गिरी। तो अब तुम ही बताओ, इतने सालों बाद वह मुझसे फिर टकराई, मैं उसे कैसे दूर कर देता? फिर वह गंभीर हो जाता है और समझाता है, और मैंने तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जानबूझकर सारा दोष अपने सर ले लिया, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के सामने शर्मिंदा नहीं देख सकता था। वेंजिन रोते हुए उसे गले लगा लेती है। शीचेन धीरे से कहता है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूंगा। अगले सीन में वेंजिन वेडिंग गाउन पहनकर आती है। शीचेन प्यार से कहता है, मैं सबको ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। वेंजिन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, सबसे मुश्किल समय में मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। शीचेन धीरे से कहता है, मैंने पहले ही कह दिया था, कुछ भी मेरा या तुम्हारा नहीं है, ये सब हमारा है। वेंजिन उसे प्यार से किस कर देती है। तभी दोनों को साथ में देखकर वेई वेई फोटो खींचकर दादी को दिखा देती है। दादी फोटो देखकर हैरान होकर बेहोश हो जाती है। वेई वेई चिंता में कहती है, अगर आपको कुछ हो गया तो शीचेन मेरा कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए डॉक्टर को बुलाओ। बाद में मिसेस लू के कहने पर जिजी को पकड़कर उनके पास ले जाया जाता है। मिसेस लू जिजी को ब्लैकमेल करने लगती हैं, लेकिन जिजी अपनी माँ को बचाने के लिए गुआन्युए ग्रुप का सारा डेटा और नया प्रोजेक्ट ट्रांसफर कर देती है और कहती है, वेंजिन प्लीज मुझे माफ कर देना। वेंजिन शीचेन से कहती है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अभी कंपनी को ये बोल दो कि कोई भी लू ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन न करे। बाद में मजबूर होकर उन्हें लोन लेना पड़ेगा। अगर लोन न चुकाया गया तो लू ग्रुप पूरी तरह बैंकरप्ट हो जाएगा। इसी बीच माँ बेटी गुआन्युए ग्रुप
ग्रुप के नए प्रोजेक्ट लॉन्च इवेंट से पहले क्यूआन ग्रुप पहले लंच करने की योजना बनाती है ताकि गुआनयुए ग्रुप बैंकरप्ट हो जाए और क्यूआन ग्रुप फायदा उठाए। अगले सीन में वेई वेई फेक प्रूफ बनाकर शीचेन को दिखाते हुए कहती है, मिस्टर लू, वेन जिन की असली डैड मिस्टर रॉन्ग हैं। दादी को भी इसके बारे में पता है। ये सुनकर शीचेन तुरंत दादी से बात करने चला जाता है। इसी बीच मिसेस लू जिजी का वीडियो सारे शेयर होल्डर्स को दिखा देती हैं, जिसमें जिजी कह रही होती है, आज से मिसेस लू सीईओ की पोजीशन संभालेंगी। मैंने ये पूरा फैसला अपने होशो हवास में लिया है। मिसेस लू कहती हैं, आप सबने सुन लिया, अब मैं इस कंपनी की नई सीईओ हूँ। सारे शेयर होल्डर्स उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं। इसी बीच शीचेन दादी को वेनजिन की माँ की फोटो दिखाते हुए पूछता है तो दादी भी हाँ कहती हैं। शीचेन ये सुनकर चौंक जाता है। श्रीचेन सोचता है, वेनजिन मेरी स्टेप सिस्टर है, इसलिए मैं कार में बैठकर बहुत रोता रहा। इधर वेनजिन शादी की सारी तैयारियां कर रही होती है। आज वह बहुत खुश थी। वेनजिन शीचेन को देखकर कहती है, सही टाइम पर आए हो, बताओ इसे कहाँ लगाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शीचेन गंभीर होकर कहता है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। वेनजिन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, आज तुम्हें क्या हो गया है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? लेकिन शीचेन अचानक दोनों की वेडिंग फोटो तोड़ देता है और सारे गिफ्ट्स भी फेंक देता है। फिर वह उसे यहीं से जाने को कहता है। वेनजिन गुस्से और आहत होकर कहती है, मुझे पता नहीं है तुम्हें अचानक राज क्यों हो गया, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भविष्य में इसके लिए अफसोस मत करना। फिर रोते हुए वह वहाँ से चली जाती है। शीचेन उसे जाते हुए देख सोचता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे नफरत करो। बाद में अंकल वैन जिनसे मिलने आते हैं, उसे रोते हुए देखकर पूछते हैं, कल शादी है और तुम ऐसे बच्चों की तरह रो रही हो, तुम्हें किसने बुली किया है, मुझे बताओ। वैन जिन शीचेन का नाम लेती है। अंकल ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। बाद में दादी से मिलने आते हैं। उन्हें देख दादी भी रोने लगती हैं। फिर शीचेन से मिलने आते हैं और प्रूफ के साथ बताते हैं, तुम असल में रोंग फैमिली के बेटे नहीं हो, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था। ये सुनकर शीचेन खुश होकर वैन जिन से मिलने जाने लगता है, लेकिन अंकल उसे रोकते हैं और कहते हैं, उसे इन सब के बारे में अभी कुछ पता नहीं है और तुमने बेवजह इतना दुख दिया। बाद में शीचेन मिलने आता है, लेकिन सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी वेन जिन दरवाजा खोलकर बाहर आती है और कहती है, अंकल ने मुझे सारी बात बता दी। तुमने मुझसे बिना बात किए ऐसे कैसे फैसला कर लिया, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बड़े भाई हो जाओगे। शीचेन थोड़ा शर्मिंदा होकर कहता है, मुझे बस गलतफहमी हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर वह उसे गले लगा लेता है। वैन जिन भी धीरे धीरे मान जाती है। बाद में वैन जिन शीचेन की मदद से जिजी को मिसेस लू के जाल से बचाकर ले आती है। वैन जिन जिजी को सुरक्षित देखकर अपना नया प्रोजेक्ट समय से पहले लॉन्च कर देती है। ये देखकर मिसेस लू और वेई वेई हैरान रह जाते हैं। वेई वेई और मिसेस लू ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी वो लोग जो लोन देने वाले थे आकर दरवाजे पर खड़े होकर कहने लगते हैं, अब कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है, जल्दी ही कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, हमें हमारे पैसे वापस दो। इधर दादी को भी सारी बात का पता चल गया था, इसलिए वह वैन जिन से मिलने आती हैं और रोने लगती हैं। साथ ही उसे उसकी माँ की आखिरी निशानी देकर माफी मांगती है। वैन जिन बॉक्स खोलती है और उसमें एक नोट देख पढ़ने लगती है। नोट में माँ ने दादी के लिए लिखा था, आंटी, मैंने मिस्टर रॉन्ग से प्यार किया था, लेकिन आप शादी के लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी। मैं जल्दी ही शादी करने वाली हूँ। अब आप मिस्टर रॉन्ग को माफ कर घर बुला लीजिए और उसे वही करने दीजिए जो वह करना चाहता है। दोनों नोट पढ़ने के बाद बहुत रोती हैं और माफी मांगती हैं। वेंजिन उन्हें माफ कर गले लगाती है। फिर तीनों माँ की कब्र पर जाते हैं। अंकल दोनों से माँ के सामने वादा करने को कहते हैं। दोनों साथ में हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। शीचेन कहता है, मेरा तुमसे मिलना शायद एक मिशन था, लेकिन बाद में अनुभव हुआ कि ये हमारी नियति है, जिसे मैं चाह कर भी खुद से दूर नहीं कर सकता। वेंजिन कहती है, 20 साल की जिंदगी में तुम मेरी सबसे बड़ी और बेहतरीन सरप्राइज गिफ्ट हो। मेरी उदास जिंदगी में तुम अकेले रोशनी बनकर मेरी जिंदगी में आए। शीचेन मुस्कुराकर कहता है, आज से मैं तुम्हारा वही हम सफर बनना चाहता हूँ जिसके साथ तुम खुलकर बात कर सको। वेंजिन भावुक होकर कहती है, पहले तो मुझे लगा था जैसे मेरी जिंदगी में कोई खुशियां ही नहीं है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि प्यार इतना खूबसूरत हो सकता है और दिल को इतना सुकून भी दे सकता है। शीचेन कहता है, तुम मेरे लिए खुद न बदलो, बस मेरे साथ हमेशा के लिए रहो। वेंजिन मुस्कुराकर कहती है, मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। शीचेन बोलता है, मैं वादा करता हूँ कि हर दिन मैं तुम्हारे साथ ही सूर्योदय देखना चाहता हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को प्यार से चूमते हैं और इस खूबसूरत सीन के साथ ड्रामा की एंडिंग होती है।